हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और इनके साथ में आप अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने अभी तक, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे हम लोगों ने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं कि स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या जिस चैप्टर के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं वो है पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। पॉल्यूशन में कोई कहे कि सर मैं तो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करता हूँ, मैं जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर ही रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और इसका हमारी नेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो इको बैलेंस है। ठीक है, या हम बात करें जो हमारी नेचुरल इको बैलेंस की अगर अपन बात करें, वो किस तरीके से डैमेज हो रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखो, ये जो पॉल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो लाइट पॉल्यूशन हो, जितने भी टाइप के पॉल्यूशन हैं अपने पास में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमें किसी भी रूप में, चाहे वो हमें अभी इफेक्ट नहीं करें, ठीक है, चाहे वो हमें अभी इफेक्ट नहीं करें, हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें किसी की शादी हो रही है या कोई प्रोग्राम ही हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से नॉइज पोल्यूशन जो आपने सुना होगा, जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं। तो आज तो हमें अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, हमारी मनपसंद जो गाना है, लेकिन वहीं पे अगर आपका सर दर्द हो रहा हो और वो लाउड स्पीकर चले, कितना ही मनपसंद गाना हो, ठीक है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ठीक है, अगर अपन बात करें पेशेंट्स वगैरह के लेकर के, तो पेशेंट्स को लेकर के तो देखो एयर पोल्यूशन की तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर अस्थमा जैसी बीमारी अगर अपन बात करें, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो एयर पोल्यूशन इसमें जो है बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो आज के सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो व्हीकल वगैरह हर आदमी चला रहा है ना, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते। कोरोना काल में कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने फिर भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, लेकिन देखो एक रेवेन्यू वाली अगर जो बात आती है, तो वहां पे आकर के हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से क्या है वापस से उसको चलाया गया। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाला जो चैप्टर है उसके पीछे यही मकसद रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं तो नेचर को हम पीछे छोड़ दें, नहीं, नेचर के साथ में बने हुए रहना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे जाकर के क्रिएट हो जाएगी। और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आज बातें पढ़ेंगे अपन लोग। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, अभी तक जितने चैप्टर अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं उनमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट से एक बार देखिए, फिर उसके बाद में मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। हो गया, चले आगे।
चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है फटाफट, पहले मैं आप लोगों को जल्दी से इस बारे में बता देता हूँ ये कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा और आने के बाद में आप लोगों को जो काम करना है वो ये है कि आपको यहाँ पे आकर के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आप जैसे ही टेलीग्राम को डाउनलोड कर ले तो फायदा क्या होगा, सही बात है। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें पता है इसके बारे में, जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनके बारे में एक बार फटाफट से इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। स्टूडेंट जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा होगा। हमारी जो आज की क्लास है वो है 8th क्लास, जिसका पाथ यहाँ पे है t.me/ttb08। अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद में हमारी जो टेक्निकल टीम है जिसने आप लोगों के लिए मेहनत करके आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल बनाया है। सैंपल पेपर्स की अगर अपन बात करें, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स के बारे में, है ना, और मैं बात करूं डीपीपीस के बारे में, तो ये सब आप लोगों के लिए हैं और आप यहाँ पे जाकर के इजीली एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। आपको इजीली कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे आना है और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली आपको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूं वो ये कि आप लोगों को और भी शानदार और जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप बेटा यहाँ पे आते हो तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 8th क्लास, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें क्या क्या मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ओके। इसके अलावा मैं बात करूं होमवर्क की बात कर सकता हूं, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं। क्या इतना ही है? नहीं 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 भाई नहीं, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ से मतलब मेरा ये कि आप लोगों को मैं यहाँ पे ओलंपियाड्स लेवल के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेशंस वाले जो क्लासेस हैं, एक मिनट, प्रैक्टिस सेशंस वाली जो क्लासेस हैं मैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेशंस वाली जो क्लासेस हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैंने एक नई शुरुआत करी है वो ये कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एनसीईआरटी तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा भी अलग अलग और डिफरेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोगों को एक और ज्यादा आ गया क्या, ठीक है, एक और ज्यादा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन चीजों को देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम वो ये, आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो होता क्या है कि आपको प्राइस डिटेल वाले पेज पे आना है, और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और सुंदर और बेहतरीन ऑफर जो हर हिंदुस्तानी आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशियां भर देता है, वो ये कि आप लोगों के लिए यहाँ पे 30% डिस्काउंट अवेलेबल है बेटा। अब इस 30% का डिस्काउंट, सॉरी इस 30% डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव, ठीक है। अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है इस अमाउंट में से 30% डिडक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब 2700 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 2700 डिडक्ट हो जाएंगे तो पेबल अमाउंट कितना रह जाएगा बेटा, पेबल अमाउंट रहेगा मात्र 6300, मात्र 6300 में आप लोगों को ये सब कुछ और ये सब कुछ मिल रहा है। आपको सिंपल सा काम करना है वो ये कि बाय पैकेज पे क्लिक करना है। बाय पैकेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो 6300 का अमाउंट है ना, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग, ठीक है। अब
हो सकता है किसी तरह की कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाए, किसी तरह की कोई टेक्निकल बात हो जाए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको करना हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में आपको नंबर डायल कर दे रहे हैं 9549041111 और आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, उसका समाधान आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। अब जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी और शानदार शुरुआत की है, वो ये कि आप टेस्ट सीरीज के जरिए अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो। कहने का मतलब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हम हमारी स्टडी को लेकर के कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग स्टेट्स में आए हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग डायरेक्टली आगे चलते हैं, आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमें आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है पॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, आज हम पोल्यूशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा जो हमारा एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पोल्यूशन किसी भी टाइप का हो, पोल्यूशन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हमें डैमेज कर रहा है, हमारी एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका हमें एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज जो हमारी क्लास है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज पॉल्यूशन। देखिए, जो अनडिजायरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, सिंपल सी बात है। देखो, पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, सितंबर के टाइम पे सर्दियां हो जाया करती थी। ठीक है, बिल्कुल हो जाती थी। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई है, किसकी वजह से हुई है? पहले के टाइम पे कोई इतना अगर हम कहें तो इतने व्हीकल्स वगैरह थोड़ी ना थे। ठीक है, तो ये इनसे जो धुआं निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन पहुंचा रहा है, और पोल्यूशन पहुंचा रहा है तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी जो नेचर का इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे नेचर का जो सिस्टम बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, पोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन अनवांटेड सब्सटेंस गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, जितना पोल्यूशन हो रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो नए नए बैक्टीरिया वगैरह की अपन बात करें, वायरसेस की अपन बात करें, तो वो क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक कोरोना, ये है क्या, एक तरीके से पोल्यूशन का ही तो प्रभाव है, और है क्या। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या आपको स्वाइन फ्लू दिखाई देता था क्या? नहीं। पहले के टाइम पे क्या डेंगू दिखाई देता था क्या? नहीं। लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, अब पोल्यूशन किसी भी टाइप का हो, पोल्यूशन हो चाहे किसी भी टाइप का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अनवांटेड सब्सटेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें द पोल्यूशन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रहा, सितंबर तो छोड़ो, अक्टूबर आधा निकल चुका है। ठीक है, फिर भी हमें थोड़ी सी सर्दी का एहसास है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, मैं कल जो है मैं मेरे फैमिली मेंबर से बात कर रहा था बाहर, तो वहां पे पता है कल रात को और परसों के दिन से बारिश हो रही है। यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं है, हल्की हल्की सी सर्दियों का महसूस होना स्टार्ट हो चुका है, और एक जगह पे पानी। तो कहने का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस तो चेंज हो रही है ना। ठीक है, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, चाहे वो
केमिकल्स हो। नेक्स्ट हम बात करें पोल्यूशन कैन बी मैन मेड और नेचुरल। पोल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ हो या वो नेचर द्वारा बनाया गया हो। एज इट इज सभी पॉइंट्स को एक बार कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, क्या होता है पोल्यूशन? द अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू टू राइज द पॉपुलेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो धुआं निकल रहा है, एक्सक्रीट निकल रहा है, जो अनवांटेड एक तरीके से अपन कहें कि वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है, वो वापस से नेचर के यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हमारी नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका जो इफेक्ट है ना, वो हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। हैव कंसीडर इंक्रीज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे किसका हाथ है? पोल्यूशन का ही हाथ है। पोल्यूशन इज द contamination of earth environment by releasing harmful substances। ऐसा तो है ही नहीं कि जो पोल्यूशन होगा वो हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जो है हेल्प प्रोवाइड करेगा, नहीं। तो हमने उसका फिर पोल्यूशन में रखा ही क्यों? अगर मान लीजिए वो हमारे लिए अगर एक तरीके से यूजफुल होता तो फिर हम उसको पोल्यूशन की में क्यों काउंट करते, ठीक है। हमारी अगर अपन बात करें जैसे कि जो CFC है, ठीक है ना, CFC के बारे में अपन बात करें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आगे हम इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे। रेफ्रिजरेटर से जो निकलने वाली जो गैसेस होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है ना। अब वो नुकसान पहुंचा रही है तो ग्लेशियर्स वगैरह का अगर अपन बात करें, या मैं आप लोगों से कह सकता हूं बहुत इजीली, जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आ रही हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्म कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉल्यूटेंट्स के बारे में। पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास जो प्रदूषक है, ठीक है, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, टू टाइप्स के हैं हमारे पास में। पहले हैं बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, दस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल एजेंट्स। एग्जांपल हम बात करते हैं जो हमारी किचन वगैरह से निकल रहा है, घर से जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह की अपन बात करें, तो ये सब किसके अंदर काउंट करेंगे हम लोग बेटा? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के अंदर, या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर। दिमाग में मेरे कुछ और था, इस वजह से मैं स्लिप हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
बायोडिग्रेडेबल का मतलब सिंपल सी बात है, जिसको हम वापस से रिसाइकल कर सके, सिंपल सी बात है, ठीक है। वापस से वो जो है सोइल की यूज आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पेड़ पत्तियों की बात करें जो गिर रही हैं, वो वापस से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही है और वापस से वो पेड़ पौधों के काम आ रही है, और एज ए डिकम्पोजर्स की अपन बात कर सकें, कंपोस्ट, ठीक है ना, मैन्योर वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में अगर अपन बात करें, कितनी ही प्रोसेस आप अपना लो, ठीक है, उनको वापस से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, हमारी नेचर को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। नेचर में जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल बता सकता हूं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है, शायद मैंने 8th क्लास में बताया है, मुझे ध्यान है 10th क्लास में तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि मैंने उसमें बताया हुआ है। आप लोगों को एक बात बताऊं, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर अपन बात करें तो पता है, जो फिश वगैरह को पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र वगैरह में, जब उनकी जो वो नेट वगैरह होती है, आप लोगों ने देखा होगा वो किसकी बनी होती है, वो एक तरीके से प्लास्टिक मटेरियल है ना। वो प्लास्टिक मटेरियल खराब तो होगा ही नहीं, एज इट इज सालों से पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मंगलयान वाली, तो उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक को लेकर के बात करते हैं, तो वो बोलते हैं, एक इश्यू बनाते हैं कि सर प्लास्टिक का कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, इतने सालों से समुद्र में पड़ा हुआ है, आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं, एज इट इज है, ठीक है। जब वो इतने टाइम तक उसमें अंदर पड़ा हुआ है, तो उसमें जो जीव जंतु रह रहे होंगे, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, उनको कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को एक बार बताऊं मैं कि एक टोटोइज है, उसको पूरा का पूरा, एक कछुआ है, ठीक है, उसको वो पूरी तरीके से उस नेट में लिपटा हुआ था, उसकी गर्दन वर्दन में उसने जैसे तैसे करके कोशिश करी होगी, वो तो पता नहीं जाने किस तरीके से एक ऊपर से वहां से कोई रेस्क्यू टीम निकली होगी, और उसने गलती से उस कछुए को देख लिया और उसकी जान को बचा लिया। वो वीडियो मैंने खुद ने देखी, जब मैं खुद ने उस वीडियो को देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। आप लोगों को क्या बताऊं मैं, एक टोटोइज था, उसकी गर्दन में पता नहीं जाने किस तरीके से वो प्लास्टिक जो था ना, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो हम लोग वो देख रहे हैं जो किसी ना किसी वजह से हमारी नजरों में आए हैं, ठीक है, वरना पता नहीं जाने कितने इतने एग्जाम्पल हैं जो इस प्लास्टिक की वजह से, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन के अंदर हम काउंट करेंगे, पता नहीं जाने कितने जो एनिमल्स हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किस रूप में, पता नहीं जाने किस तरीके से जो है विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल की अगर अपन बात करें, जिन्हें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिक कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकल एजेंट्स, इसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर पॉल्यूटेंट्स की अगर अपन बात करें, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन हमारे सिलेबस में है, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत सॉइल पोल्यूशन के बारे में और नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। एक बार एज इट इज इसके बारे में आप उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखा, लिख लिया क्या? एयर पोल्यूशन में अगर अपन बात करेंगे तो कार्बन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, और कार्बन जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ये आज हम देख लेंगे, सीएफसी के बारे में अपन आज देख लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, सभी के बारे में, ठीक है ना, कि वाटर पोल्यूशन किस तरीके से जो है इफेक्ट हो रहा है, या वाटर जो है किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह से जो एक्सक्रीट मटेरियल निकल रहा है, हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, वो किस तरीके से वाटर को पोल्यूट कर रहा है। सोइल पोल्यूशन में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से, देखो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो वापस सोइल के यूज हो जाएंगे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है, केमिकल्स हैं,
ठीक है, वो किस तरीके से वापस सॉइल के अंदर मिक्स होंगे, वो नहीं हो पाएंगे। नॉइज पोल्यूशन की अगर अपन बात करें, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल रही, ठीक है ना, वहां से जो एक तरीके से अपन कहें धुआं भी निकल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है। इसके अलावा वहां जो सायरन वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं। इसके अलावा अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो बिल्कुल तंग गलियों में होते हैं घर वगैरह, वो कितने परेशान हो जाते हैं, आए दिन हॉर्न वगैरह की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट हम बात करें एंटरटेनमेंट लाउड स्पीकर्स के बारे में बात करेंगे। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। देखिए, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। सिंपल सी बात है, जो हमें कहीं ना किसी रूप में हमें क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। आगे आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है जब हम बहुत सारी इमेजेस यहां पे देखेंगे। दीज हार्मफुल मटेरियल आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। इन हार्मफुल मटेरियल्स को क्या कहा जाएगा, पोल्यूटेंट्स कहा जाएगा बेटा। पोल्यूटेंट्स कैन बी नेचुरल सच एज वोल्केनिक एश, दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ट्रेस एंड रन ऑफ प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज, जैसा कि जो फैक्ट्री वगैरह है उनसे भी निकल रहा है। पोल्यूटेंट्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। वहां के आसपास के एयर, वहां के आसपास के जो है लैंड्स को वगैरह को देखोगे ना आप, किसी भी जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह होती है, देखना वहां पे आप लोग उसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब बंजर जैसा हो जाता है, ठीक है। अगर अपन किसी भी सीमेंटेड फैक्ट्री के आसपास, तो वहां पे क्या होता है, कार्बाइड के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। वेस्ट है वो, कुछ भी काम के नहीं है, ठीक है, वो पानी के सहारे निकल रहे हैं। जब वो पानी के सहारे निकलेंगे तो सोइल के साथ में मिलेंगे, कार्बाइड के टुकड़े बना लेंगे और वो किसी भी काम का नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे वहां के सोइल को क्या कर देता है, वो नुकसान पहुंचाता है। मेजर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड एयर पोल्यूशन हो गया, लाइट पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे पोल्यूशन हैं। इसके अलावा हम बात करें नॉइज पोल्यूशन, ये कौन सा है, एक मिनट, इसके बारे में मेरे को चेक करना पड़ेगा। नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा, प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाएगा, इसके अलावा हम बात करें सोइल पोल्यूशन हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये तो अभी लेटेस्ट है हमारे पास में, रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन एंड थर्मल पोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे, अगर हम बात करें हमारे जो मोबाइल वगैरह से जो रेज वगैरह निकल रही हैं, वो भी तो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉल्यूशन का ही काम कर रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी बॉडी को क्या कर रही है, वो डैमेज करने का काम कर रही है। एज इट इज हम देखते हैं नेक्स्ट, पॉल्यूशन इफेक्ट्स जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी ना किसी रूप में, ऐसा थोड़ी ना है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर मैं बात करूं कोरोना से जस्ट थोड़ा सा पहले की बात, ठीक है, तो वहां पे इतना, कहां पे, दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे इतना पोल्यूशन हो चुका था, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका था कि जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का धूम्रपान, अगर अपन बात करें स्मोक वगैरह की, स्मोकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो भी वहां की एयर को अगर ले रहा है, तो बताया जा रहा था कि एक स्वच्छ आदमी, शुद्ध आदमी, प्योर आदमी जो है, वो एक दिन में 6 सिगरेट पी रहा है, इतना पोल्यूशन है। ये तो कोरोना आ गया, इस वजह से दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं सुधर गया, उसमें थोड़ा सा सुधार आया है। एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा।
लिटर पोल्यूशन है बेटा ये, ठीक है ना। लिटर पोल्यूशन जो कि लार्ज अमाउंट कैन कोज वाटर पोल्यूशन। अगर मान लीजिए ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्या कर सकता है ये वाटर पोल्यूशन। आप लोगों को पता होगा जो कचरा होता है ना, कचरा, ठीक है, उस कचरे की बात करी जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले भी बताया है, जो एनवायरमेंट, देखो पोल्यूटेंट्स की वजह से जो काम हो रहा है वो है पोल्यूशन। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन एज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की अगर अपन बात करें तो हमारे घरों में से जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको हम वापस से क्या कर सकते हैं, वापस से फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको रिसाइकल किया जा सकता है क्या? नहीं, इसमें से कुछ पार्ट को, वैसे तो आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो अभी के टाइम पे जो है साइंटिस्ट वगैरह के बारे में बात करें या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में अपन बात करें तो वो इसी में ही लगे हुए हैं कि किस तरीके से कचरे से वापस से रिसाइकल करके, देखिए हम लोगों ने मंगलयान बना दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जब वो मूवी देखी थी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था। मैंने कहा यार एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे उन साइंटिस्ट ने बोला था कि हमें इस मैटर की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा मैटर जो नुकसान ना हो जिसको, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई नुकसान ना हो, जो सड़े नहीं गले नहीं, किसी तरह की कोई बात ही ना हो उसमें। तो एक साइंटिस्ट होता है उसमें, तो वो बोलता है कि सर प्लास्टिक सबसे बढ़िया है, कि श्योर, कि बिल्कुल श्योर हो सर। वो डेली के डेली उस स्कूटर से जाता है। देखो कितनी छोटी सी बात उसने कितनी बड़ी और कितनी किफायती रूप में कह दी, ठीक है ना। उस चीज से उन्होंने जो है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इजाद किए जा रहे हैं ताकि हम लोग जो है इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पा सके। तो बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जितना भी प्लास्टिक मटेरियल है वो किस में काउंट करेंगे हम लोग, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। द मटेरियल विच डू नॉट डिग्रेड एंड डिग्रेड द एक्सट्रीमली स्लोली इन द नेचर एनवायरमेंट आर नॉन as non-biodegradable pollutants. Non-biodegradable pollutants cannot be decomposed by the microorganisms like बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नेचर। जो नेचर के अंदर जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनको किसी भी रूप में क्या नहीं कर सकते हैं, वापस से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। वो एज इट इज हमारी नेचर में बने रह सकते हैं, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मेटल, सिंथेटिक फाइबर वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दीज पॉल्यूटेंट्स आर फ्रीक्वेंटली कंबाइंड विद द अदर कंपाउंड्स इन द एनवायरमेंट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक मटेरियल। दीज पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल। ये जो पॉल्यूटेंट्स है बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। देखो जो चीज खत्म नहीं हो रही है और दूसरी चीज के साथ में मिलकर के कुछ अलग बना रही है और वो भी हमें नुकसान पहुंचा रही है, कितनी जबरदस्त चीज होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो हमारे घरों के अंदर है, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात बताओ, जो हमारे घरों के अंदर अगर अपन बात करें, जो हमारे घरों में से कचरा निकल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई जानवर खा रहा है, ठीक है ना। और जो बचा खुचा मटेरियल है, जो बचा खुचा मटेरियल बचता है उसको क्या होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो खा जाते हैं। या अब जो बच चुका है वो सोइल में मिल जाता है, ठीक है, और सोइल को
फर्टाइल कर देता है, वापस से उसकी उपजाऊ क्षमता को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। द पोल्यूटेंट्स दैट गेट रैपिडली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, यूरिन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें सीवेज वगैरह, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज की अपन बात करें, पेपर्स के बारे में बात करें, पेपर तो वापस से रिसाइकल होने के भी बहुत बड़े प्लांट्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा वुड की अपन बात करें, क्लॉथ की अपन बात करें, केटल डंग जो जानवरों का एक्सक्रीट निकल रहा है, ये सब किसमें अंदर काउंट करेंगे हम, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर काउंट करेंगे। एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। लिख लिया, लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया हुआ बेटा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए मैनली हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर जो पॉल्यूशन के अगर टाइप की हम बात करें तो दो ही टाइप है। फर्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, सेकंड इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं हम एयर पॉल्यूशन के बारे में। क्या आपको कुछ सीन नजर आ रहा है यहाँ पे देखने पे? ठीक है, क्या इंडस्ट्री ही रेस्पॉन्सिबल है धुआं वगैरह निकालने के लिए? ठीक है, जो नेचर के अंदर अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन को लेकर के, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमसे मतलब मैं भी उसमें रेस्पॉन्सिबल हूं, ऐसी बात नहीं है। क्या हम बिना साइकिल के काम नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि हर काम के लिए व्हीकल वगैरह का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जब से कोरोना काल चला है, तो अगर देखा जाए तो बहुत कुछ इतना चल पड़ा है कि मैंने बहुत से बार देखा है, बहुत से जो लोग हैं, बहुत से लोग बाग जो है वो साइकिलिंग वगैरह करने में विश्वास करते हैं। अब एक बार बताओ मुझे, इस नेचर को हमने कितना तबाह कर दिया होगा, सोचो। मैंने बहुत से बार तो ऐसा देखा है, कई व्हीकल्स में जो है वो धुआं निकालता रहता है वो, और वो चला रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे यार क्या है यार, थोड़ा सा तो समझदार बनो। क्या बिल्कुल मतलब हद मचा रखी है। चला रहा है आराम से, वो आवाज कर रही है और धुआं निकल रहा है और बस, और चार चार अलग बैठे हुए, मैंने खुद ने देखा। अच्छा उनको कुछ समझाओ ना तो वो समझने को तैयार नहीं है। वो पता है उल्टा हमारा अपन से क्या कहेंगे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा दादा, लेकिन एक बार सोच करके देख तो तेरी वजह से कितना नुकसान हो रहा हो। ठीक है, एक आदमी अपने आप को थोड़ा बहुत अगर हम सुधार लें तो कोई फर्क वाली बात नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना तो हमें सोचना चाहिए कि यार इसका अननेसेसरी जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ही होगा। अच्छा इन लोगों को कुछ नहीं होता, इनकी वजह से दूसरों को बहुत कुछ होता है, ये देखा मैंने। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एंड गैसेस इन एयर, car emission, chemicals from the factories, dust, pollen and the mold spores में the suspended air particles, ozone, a gas, a major part of the pollution in the cities। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, ओजोन की अगर अपन बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, और इसकी वजह से ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मोक, ठीक है, ये भाई साहब बहुत दिनों तक जाता नहीं है, कई दिनों तक बना हुआ रहता है। ठीक है, बहुत दिनों तक बना रहता है, दैट इज नॉन एज एयर पोल्यूशन। नाउ वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ये तो एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या इन नदियों में, इन पानी के अंदर, इस वाटर के अंदर क्या जो
जीव जंतु वगैरह की अपन बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें, जो गंदा पानी वो कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, इसके अलावा जो उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो उसमें निकल रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर रहा है ना यार, ठीक है। दैट इज नॉन एज वाटर पॉल्यूशन। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। क्लियर है बेटा? मतलब पता है गुस्सा तब आता है जब किसी व्यक्ति को कुछ समझाओ और वो समझे नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गलती होने के बावजूद भी ना माने, ठीक है। मैंने किया हुआ है एक्चुअली, सच्ची में बता रहा हूं। मैंने जब उसको बोला, मैंने कितना धुआं निकाल रही है, इसको दिखाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, उनके बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है, लाजवाब होता है। मैंने कहा हटाओ ना यार, फिर मैंने भी ये सोचा, मैंने हट अलग, मेरे को क्या करना है। मैंने एक ही बात की, मैंने कहा भैया इसको सही करवाओ, ठीक है। लेकिन किसी के कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक समझदारी वाली बात होती है, खुद को सोचना चाहिए कि नहीं यार, आज अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल ये हमारे बारे में नहीं सोचने वाली, नहीं सोचती। इतने लोग बाग मर गए कोरोना काल में, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ मुझे। लाखों लोग मरे, लाखों लोग मरे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यूएस के अंदर वो जो केस हुआ है, ठीक है, मैंने वहां पे देखी स्थितियां, वहां की जो सिचुएशन है वो इतनी जबरदस्त है कि वहां पे पता है क्रेन खड़ी है ऑलरेडी, बस डेड बॉडी आने का रेडी होती है और इधर पटकने का काम होता है। किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है, जगह नहीं है, बस खड्डा करा क्रेन से, बस फटाफट 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 फटाफट। लाखों लोग मर चुके, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आज हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी भी अवेयरनेस जगा ली, थोड़ा सा भी हमने सोच लिया कि नहीं यार ये तो हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करें। सबसे पहले एयर कंपोजिशन के बारे में अपन बात करें, ठीक है। एयर कंपोजिशन के बारे में अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा बेटा, वो ये कि एनवायरमेंट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवनदायिनी वायु बनकर के प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो इसका लेवल एक दिन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आधुनिकीकरण हुआ है, जिस हिसाब से डैम वगैरह बने हैं, जिस हिसाब से रोड वगैरह बन रहे हैं, उस हिसाब से कोई प्लांट वगैरह नहीं लगाए गए। एक्चुअलिटी तो ये है, सिंपल सी बात है। और पेड़ पौधे भी जो लग रहे हैं ना, मैंने देखा है, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके आसपास उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है, कोई मतलब किसी तरह का कोई मेजरमेंट ही नहीं है, बस पेड़ पौधे लगाने लगा दिया, उसके आसपास ट्री गार्ड लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसको स्पेस चाहिए होता है यार, उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपनी ग्रो कर सके उसके आसपास। और उल्टा हम क्या करते हैं आज के टाइम पे, वो देखा होगा आपने, वो सीमेंटेड ईंट वगैरह आती है, उनको जाकर जमा देते हैं। वो उसको जब सोइल पार्टिकल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब नीचे की तरफ सोइल होती थी तो वो जब ऊपर से पेड़ पौधों में से कुछ भी चीजें गिरती थी तो वहां पे भी और प्लांट्स वगैरह उग जाया करते थे, ठीक है। इतना मतलब इतना बेहुदा काम हो रहा है, क्या बता, ठीक है। उल्टा उसको सीमेंटेड करते जा रहे हैं। अरे सीमेंटेड करने की जगह तो ये करो कि उसको जगह को, उस स्पेस को छोड़ दो, अपने आप ग्रो होंगे वहां पे। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात होती है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो अदर गैसेस है हमारे पास में,
जो कौन कौन सी बची हुई है, एक तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा अदर जो गैसेस है मीथेन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। एक बार फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं, चाहे एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे लिए भाई साहब ऑक्सीजन तो बहुत इसेंशियल है, ऑक्सीजन तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। कब तक हम लोग जो है बिना ऑक्सीजन के काम चला लेंगे, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कोई काम चल ही नहीं सकता, पहली बात तो, ठीक है। जो आपने खाना खाया है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हो 7th क्लास, ठीक है ना। 7th क्लास में आप लोगों ने पूरा का पूरा सीरीज में पढ़ा होगा बायोलॉजी का चैप्टर कि भाई पहले हमारा खाना जाएगा, जाने के बाद में रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के अंदर से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो एक्सक्रीशन होगा, लेकिन इसके पीछे रीजन जो रेस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना ये कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस हमें बतानी होगी। ये है हमारा एयर पोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर एयर पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फटाफट से, जहां पे हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में ही समझा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे या एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास में जितने भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या और भी इफेक्ट्स, जो भी फैक्टर्स वगैरह होंगे, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेंगे कि हाँ भाई, अगर देखो आज अवेयरनेस रहेंगे ना, अगर थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो जीने में तो हर आदमी जी रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।